तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो फोर्थ टाइप है डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, जो कि केपीके कोर्स में मौजूद नहीं है, लेकिन एक जनरल टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कौन सा है? डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन क्या चीज़ है? तो डायपोल पोलर मॉलिक्यूल को कहा जाता है। एक तो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इंड्यूस्ड डायपोल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से किसी डायपोल के ज़रिए से, पोलर मॉलिक्यूल के ज़रिए से जो डायपोल बन जाता है, उस डायपोल को इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल मैं यहाँ पर एक देता हूँ। तो ये है हमारे पास H2O मॉलिक्यूल। तो क्या चीज़ है? ये है H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ ये क्या है? हाइड्रोजन, और ये है हाइड्रोजन एटम। तो इस पर ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये ऑक्सीजन के करीब और हाइड्रोजन से दूर चली जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का कुछ हिस्सा, यानी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, और ये परमानेंट डायपोल है। ये क्या है? इसको परमानेंट डायपोल कहा जाता है। अब सी वाटर हम लेते हैं। तो समंदर के पानी में या आम वाटर जो है, इसमें ऑक्सीजन डिज़ॉल्व फॉर्म में मौजूद होती है, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, ये देख ले ज़रा, O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल जो है, ये नॉन पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है। H2O मॉलिक्यूल ये क्या है? ये पोलर हो गया, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पर ये देख ले, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन वाटर में डिज़ॉल्व फॉर्म में मौजूद है। तो जब डिज़ॉल्व फॉर्म में मौजूद है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पर ये हो गए प्रोटॉन। O2 मॉलिक्यूल में ये प्रोटॉन है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसमें ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। O2 का मॉलिक्यूल ये है नॉन पोलर, और H2O का मॉलिक्यूल ये पोलर है। तो अब जब ये O2 मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के करीब आ जाता है, तो यहाँ पर ये देख ले ज़रा, ये ऑक्सीजन H2O, इसमें ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और O2 मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होती है? इसमें रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। ये O2 मॉलिक्यूल जो है, इसमें पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। किस तरह पोलरिटी? इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ जाते हैं, और प्रोटॉन इस साइड पर आ गए। इस साइड पर हो गए प्रोटॉन, और उस साइड पर चले गए इलेक्ट्रॉन। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल, इससे H2O इस पोलर मॉलिक्यूल के ज़रिए से डायपोल बन गया। अब इस डायपोल को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
इंड्यूस्ड डायपोल, ये परमानेंट डायपोल है और O2 मॉलिक्यूल जो है ये इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। अब इस O2 मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड और इस इंड्यूस्ड O2 मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो इस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इस अट्रैक्शन को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो दोबारा ज़रा देख ले, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन से क्या मुराद है? तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। वाटर में जब ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, सी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, प्लांट्स इसको क्या करती है? खारिज करती हैं, और जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो इसको क्या करती है? इस्तेमाल करती है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। और प्लांट्स वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से इस ऑक्सीजन को सिक्रीट करती है एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये ऑक्सीजन जो है O2 मॉलिक्यूल ये नॉन पोलर है और H2O मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। तो वहाँ पर इस पर प्रेशर ज़्यादा होती है। ये चूंकि वाटर के अंदर मौजूद होता है तो प्रेशर ऑलरेडी उस पर ज़्यादा होता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पार्शियल नेगेटिव एंड के जब करीब आ जाता है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके दरमियान क्या होती है? रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन की वजह से इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड पर आ जाती है और प्रोटॉन्स इस साइड पर आ जाती है। इस तरफ पर आ जाती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पर आ जाती है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब डायपोल बन गया। ये जो डायपोल बन गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, इस डायपोल के ज़रिए से इस डायपोल को क्या कहा जाता है? इस डायपोल को इंड्यूस्ड डायपोल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल ये परमानेंट डायपोल है और ये इंड्यूस्ड डायपोल है। इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन? नो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन permanent dipole, permanent dipole and induced dipole is called dipole induced dipole अट्रैक्शन। ये क्या है? ये एक स्ट्रांगर फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसको हम नहीं लेते हैं, बुक्स में इसका जिक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम है, बहुत कम केसेस में ये पाया जाता है। बाकी जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो मेजॉरिटी केसेस में होती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है उसमें पाया जाता है, इसलिए वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर है, कम है, इसी वजह से ये बुक्स में नहीं दिया गया है, के बुक्स में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन, अच्छा, तो यहाँ पर अब मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, कौन से में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होंगी और कौन से में क्या होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्स होंगी। तो ये देख ले ज़रा, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। नंबर एक का डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। और नंबर सेकंड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। नंबर सेकंड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी अट्रैक्शन होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। क्या होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो इसमें किस किस्म की अट्रैक्शन होंगी? इसमें डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल
अट्रैक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, HCl है, HBr है, तो HCl, HBr एट्सेट्रा, इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH3 है, H2O है, अल्कोहल है, तो इनमें हाइड्रोजन बाउंड होंगी। यहाँ पर यह हमारे पास क्या है, O2 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, Cl2 है, CH4 है, मीथेन, इसके अलावा पेट्रोल है, तो इनमें क्या होंगी, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स होंगी। और यहाँ पर ये H2O पोलर है और O2 ये नॉन पोलर है, तो इसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होंगी। तो यहाँ पर एक MCQ है, ज़रा याद करना। तो सबसे जो स्ट्रांगर फॉर्म है ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या है, तो स्ट्रेंथ जो है, तो हाइड्रोजन बांड जो है, हाइड्रोजन बांड स्ट्रांगर देन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, स्ट्रांगर देन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, स्ट्रांगर देन डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, और ये क्या है, स्ट्रांगर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो सबसे स्ट्रांगर फॉर्म क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो हाइड्रोजन बांड है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। थर्ड नंबर पर कौन है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। और फोर्थ नंबर पर जो है वो है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये क्या है, इट इज़ द वीकेस्ट वन। तो स्ट्रांगेस्ट वन कौन सा है, हाइड्रोजन बांड, और वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखना। ओके एंड थैंक यू।